कर ले। मैंने ए भी बोला तो यहां से आप देख लें कौन सा है 2 5 अल्फा, और आपको ये बताया है थोड़ा यहां पर दीवार बना जस्ट फॉर डिस्टिंक्शन क्या पता चल जाए कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है। अब बेटा इसको देखने के लिए थोड़ा यहां पर देख लो। उसने मुझे कहा कि शो दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फॉर व्हाट मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा? जब अल्फा की कीमत आप मालूम कर लें, आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है कि ये मालूम कर लें, ये कर लो, ये कर लो, नहीं, सिर्फ अल्फा की वैल्यू मालूम कर लो जिस पर सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाए। मैंने जब कंसिस्टेंसी आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको लिखा था कि सिस्टम इस वक्त कंसिस्टेंट होगा जब रेंज का ए इज इक्वल टू रेंज का ए भी हो जाए। समझ आ रही है? एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम वही कंसिस्टेंट है फॉर रेंज का ए इक्वल टू रेंज का ए भी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, तो मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अगर रेंज का ए डज नॉट इक्वल टू रेंज का ए बी, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बात समझ आ रही है? तो बेटा जब भी आप कंसिस्टेंसी करा रहे हो तो किसी को कह दे कि मैं पहला इनकंसिस्टेंसी करा रहा हूं, ताकि जो देखने वाला है इनकी आंखें खुल जाएं। इसको बता दें इस रास्ते पर मत जाओ, आपका ये रास्ता है। क्लियर है ना बात? तो इसी के लिए मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा। अब इसके लिए पेपर में आप जो अल्फाज लिखेंगे, फॉर कंसिस्टेंसी वी चेंज ए बी इनटू द एक्लान फॉर्म। फॉर द रेंज, फॉर व्हाट? फॉर द रेंज। जब मैं रेंज के लिए करा रहा हूं तो आप देख लें मैंने एक्लान फॉर्म हासिल करना है, तो पहला ये क्लियर है, दिस शुड बी 0 एंड दिस शुड बी 0। इसको करने के लिए मैंने आपको बताया रो ऑपरेशन यूज करें। जब आप ये यूज करें तो पहला ऑपरेशन है R2 - 2R1 और R3 - 3R1 यूज करें। ठीक है, जब मैंने ये यूज कर दी तो पहला देख लें 1 1 2 और 7 2। जब मैंने इनको देखा तो आपको बताया 2 उंगलियां आपने इस तरह करना है ताकि गलती की गुंजाइश खत्म हो जाए। सो 2 - 2 मीन 0। नेक्स्ट पे 3 - 2 मीन 1। नेक्स्ट पे -2 -4 -5 और फिर देख लें 5 - 4 मीन 1। क्लियर है बात? फिर R3 - 3R1 उंगलियों को थोड़ा एक्सपेंड कर लें तो क्या बात हुई है, 3 - 3 मीन 0, 4 - 3 मीन 1 और इसी तरह 1 - 6 मीन -5। नेक्स्ट देख लें अल्फा -6। ठीक है बात? जब बेटा मैंने ये कर ली तो आपको फिर सेकंड रो भी क्लियर हुआ, लेकिन दिस शुड बी 0। अब इसको लाने के लिए एक और ऑपरेशन यूज करें कि मैं करा रहा हूं कि R3 - R2, तो यहां पर देख लें 1 1 7 2 2, फिर 0 1 -5 1 और मैंने आपको बताया ये 0 उंगलियां रख लें तो दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज अल्फा -7। अब देख लें ऊपर दीवार बनाया था, फिर यहां पर कर लें ताकि आपको कोएफिशिएंट और ए बी मैट्रिक्स का पता चल जाए कि कहां पर ए बी था और कहां पर ए है। ठीक है ना बात? दीवार के लेफ्ट साइड पर आपका ए है और इनके साथ ये जब मिल जाए तो टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। अब मैंने देखा, मैं देख रहा हूं कंपल्शन यहां पर ये 0 भी हो सकता है और ये नॉन 0 भी हो सकता है। उसने लिखा था फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो देख ले मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी बताया था। मैं पहला इनकंसिस्टेंसी करा रहा हूं ताकि मैं किसी को कह दूं मत जाओ,
तो यही से देख लें इफ अल्फा माइनस 7 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है क्या मतलब है कि अल्फा का कीमत 7 के बराबर नहीं है। मीन 1 2 3 4 5 6 8 9 7 छोड़ दिया, जंप लगाया। अब जब इसी तरह है तो यहां पर आपको नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रही है जो भी है। तो क्या बात आ गई, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू मेरे पास 2 एंड व्हाट शुड बी द रैंक ऑफ the augmented matrix AB, this is equal to 3। क्लियर है बात? जब इस तरह बात है, so this implies that rank of A does not equal to the rank of augmented matrix AB। जब आपके पास दोनों रैंक बराबर नहीं आए तो आपको मैंने बताया था नीचे आप लिख लें the system is inconsistent। उसने नहीं बताया, मैंने ग्राउंड कार्ड क्लियर कर दिया कि और रास्ता क्लियर है। तो क्या है, दिस देयरफॉर फॉर कंसिस्टेंसी देख ले कि मैं क्या कर लूं, अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0 मीन अल्फा इक्वल टू 7। अगर अल्फा इज इक्वल टू 7 है तो क्या बात है, यहां पर 0 मिला और जब 0 आया तो क्या कह दे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 या rank of AB and this is equal to 2 less than the number of variable equal to 3। इसमें 3 वेरिएबल समझ आ रही है, लेकिन मुझे यूनिक और इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये ना कहा गया, कंसिस्टेंसी कहा गया जिसमें दोनों आते हैं, यूनिक भी आता है और इनफिनिट भी आता है। तो जब मेरे पास रैंक ऑफ ए बराबर है 2 का, रैंक ऑफ ए बी ये भी 2 है, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड लेस देन 3। ये आपके लिए लिख रहा हूं ताकि अगर पेपर में आया इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट व्हाट यू कैन से अबाउट इट सॉल्यूशन। अगर टेल मिला दिया गया, हम तो अक्सर टेल मिलाते हैं क्वेश्चन के साथ, नोट्स में यहां पर है, लेकिन अगर मैं टेल मिलाता हूं कि व्हाट यू कैन से अबाउट इट सॉल्यूशन, तो मैं कहूंगा the system have many solution। क्लियर है बात? ये आपका क्वेश्चन था। अब आप इस तरह कर लें कि आपको आना होगा पार्ट नंबर 2 अगर आप कर रहे हैं तो इसमें पेजेस फोटोस्टेट वालों ने इधर उधर कर दिए हैं, आपको वापस 160 पेज है तो इस तरह कर लें, इस तरह कर लो, आगे चले जाओ तो डिटरमिनेंट से पहले 161 पेज है, डिटरमिनेंट से पहले कर, ये नहीं आ जाए इस तरह कर ले, चले जाएं। मैं कह रहा हूं ना डिटरमिनेंट तक पहुंच जाओ, आपको बात समझ नहीं आ रही है। ये तो आपने सीधा कर दिया है, मेरे नोट्स में गलत है। ये जिस जगह पर मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया तो वो बोल दे। आपके नोट्स में सही है, बस उसने सही कर दिया है, लेकिन क्योंकि आपने इसे फोटोकॉपी कर दिया है, उस फोटोस्टेट वालों ने नेकी का काम किया है, उसने सीधा कर दिया। लेकिन ये चूंकि पहले हो चुका था तो उसने इनको, मेरे पास ए है जो कि बनता है 3 - 5 6 7 और -3 फिर 39 और जो बी मैट्रिक्स है व्हाट शुड बी 1 to अल्फा। आप खुद देख ले, मैं खुद इसी तरह करा रहा हूं। जब उसने मुझे कहा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा, आपको फिर बताऊं फॉर्म द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। जब आपने ये मैट्रिक्स लिखा 3 - 5 1 6 7 7 2 -3 39 और फिर अल्फा, जब मैंने ये रखा
तो फिर देख लें, आपको बता रहा हूं ये पहले में करना होगा। जब इस तरह बात आ गई तो आपको बेटा मैं बता रहा हूं कि यू शुड चेंज देम इनटू द एक्लॉन फॉर्म फॉर रैंक। जब मैंने इसी तरह कर दी तो आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको आसान बात बता रहा हूं, 3 को मत देंगे, 3 के साथ बाद में खेलेंगे, लेकिन कम से कम इन दोनों के साथ खेलना आसान है कि मैं ये कर लूं कि R2 माइनस 2R1 और R3 प्लस R1। बात समझ आ रही है? जब मैंने ये लिखा तो 3 माइनस 5 1। अब देख लें उंगलियां इस तरह करें तो 6 माइनस 6, फिर 7 प्लस 10 तो आपको 17 मिला, और इसी तरह 2 माइनस 2 मीन अगेन 0, सिंप्लीफाइड हुआ, और ये देख लें दिस मीन 0। 39 तो ये तो 34 आया, इन दोनों का देख प्लस है, और इसी तरह यहां से अल्फा प्लस 1 आया। ठीक है बात। अब बेटा नोट्स में जिस तरह है, लेकिन एक और तरीका सीख ले, दिस शुड बी 0। इसको लाने के लिए मैं ये तरीका अपना रहा हूं, आप देख लें कि पहला मैंने ये कर दी R3 माइनस 2R2, लेकिन दूसरा फिर मैं करा रहा हूं कि R2 बाय 1 और 17, अपने आप को बचाया टू गेट 1, तो ये आया 3 माइनस 5 और फिर 1। चले बाद में करा रहे हैं, ये आया और ये आया, और इसी तरह 0 0, लेकिन मैंने इनको देखा, ये भी एक एलान फॉर्म है ब्रॉड सेंस में, अपर ट्रायंगुलर है, समझ आ रही है ना? लेकिन अगर आप इनका स्पेशल फॉर्म हासिल कर रहे हो तो तरीका फिर ये है कि R1 बाई 1 ओवर 3, तो मैंने 1 माइनस 5 बाई 3 फिर 1 ओवर 3, दिस इज 0 1 0 और 0 0 अल्फा प्लस 1 दीवार बनाया। अब कोफिशिएंट का ख्याल रखें और ऑगमेंटेड का ख्याल रखें, तो यहां पर मैं कह रहा हूं इफ कौन सा कि अल्फा प्लस 1 डज नॉट 0, अल्फा डज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं ये दूंगा कि रेंज ऑफ A दिस इज इक्वल टू 2 एंड रेंज ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB दिस इज इक्वल टू 3, जो कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बात? फॉर कंसिस्टेंसी आपने ये कराना है कि अल्फा प्लस 1 दिस इज 0 मीन अल्फा इज इक्वल टू माइनस, और जब मैंने इसको माइनस कहा तो फिर क्या कह दे, ये आपका 0 आया। अब जब 0 आया तो देख ले रेंज का A दिस इज इक्वल टू द रेंज का AB एंड दिस इज इक्वल टू 2 लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल। देख लो इसमें, समझ आ रही है? जब इस तरह बात आ रही है, द सिस्टम हैव मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट बट मेनी सॉल्यूशन। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई, तो नेक्स्ट चले। मेरे अल्फा 1 और ये जो मेरे पास है b, तो दिस इज इक्वल टू 1,4। तो बेटा वो कह रहे हैं थोड़ा इनका जो लाइन है उसने जो आपको बताया कि क्या क्या करना है, इसको सुन ले। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ एनी for which the system Ax equal to B have no solution, या exactly one solution or infinite number of solution, इनमें से जो कुछ भी है। तो बेटा इसको करने के लिए आप तरीका देख लें, तमाम में ये तरीका कार है कि यहाँ पर आंसर लिख लें और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A भी बना लो, जो कि 1 अल्फा 1 है और अल्फा 1 साथ 4 है, और मैंने बेटा ये बनाया। ठीक है बात? अब जब इस तरह बनाया, यू शुड चेंज देम इनटू द एक्लॉन फॉर्म फॉर रैंक, ताकि पता चल जाए जब इस तरह बात हो रही है तो दिस शुड बी 0, क्योंकि ये क्लियर है। अब इसको करने के लिए आपने
ये ब्लॉक बनाना है और यहाँ पर यूज करें अल्फा R1 R2 माइनस अल्फा R1। जब मैंने ये चीज लगाया तो दिस इज अल्फा 1, दिस इज 0 और यहाँ पर देख लें 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएं कि 4 माइनस अल्फा, 4 माइनस अल्फा। अब शुक्र है ये चीज आया, तमाम में ये नहीं आ रहा था, आखिर में एलिमेंट आ रहा था, पता है ना आपको। लेकिन यहाँ पर आप फंस गए, ये भी आ रहा है। जब ये भी आ रहा है तो बेटा ये यहाँ पर 1 करो या स्टार लगा ले। जब आपने यहाँ पर ये लगाया तो आपको यहाँ पर कंपल्शन डालना होगा। कंपल्शन कौन सी है? ये है कि यहाँ पर आप डालेंगे कौन सा, देख लो ऊपर कि इफ ये डाल रहा हूं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 क्वांटिटी नहीं है, यानी मतलब मेरा ये है कि अल्फा स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1 अल्फा डज नॉट इक्वल टू प्लस आर माइनस 1। अगर आपका ये इसी तरह क्वांटिटी नहीं है, ये नॉन जीरो आ रहा है, तो फिर मैं कर सकता हूं बाय डिविजिबिलिटी, अदरवाइज नॉट। अगर ये 0 आ रहा था तो समथिंग बाय 0 मीन इंफिनिटी, फिर तो नहीं हुआ। लेकिन ये चूंकि नॉन जीरो क्वांटिटी मैंने कंसिडर कर दी, बाद में ले रहा हूं 0, लेकिन फिलहाल मैंने नॉन जीरो ले ली तो वी कैन डिवाइड। तो यहां पर बैठा अब मैं ये करा सकता हूं कौन सा, कि रो इक्वलेंट, देख लो ऊपर कि R2 बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। डिविजिबिलिटी से काम ले, जब ये ले ली तो यहां पर देख लो 1 अल्फा 1 और यहां पर 0 4 माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और यहां पर बेटा दीवार बना। ठीक है, अब बेटा देख लें आपका ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, यहां पर अल्फा जो कुछ भी है, लेकिन इसमें जितना भी आप कैलकुलेशन कर लें आपको 0 क्वांटिटी नहीं मिलेगा। ये इस वजह से मैंने नोट्स में मालूम कर दिया है, आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कर दें तो करो। लेकिन ये मैं 100% कह सकता हूं कि दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी। ठीक है बात। अब जब इसी तरह बात आ रही है तो ये कोफिशिएंट है और ये साथ मिला के एडमिटेड बना, तो क्या है, यहां पर आप लिख लें एक्लान फॉर्म, और जब एक्लान फॉर्म है तो रेंक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, मैं क्या कह दूं, दिस इज इक्वल टू 2 इक्वल टू रेंक ऑफ ए बी एंड दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल। आपको बात समझ आ रही है ना? इसमें 2 वेरिएबल है, x1 प्लस अल्फा x2 और अल्फा x1 इंटू x2। अगर आप सिस्टम बना रहे हो तो किस तरह बनाएंगे, x1 प्लस अल्फा x2 इज इक्वल टू 1 और अल्फा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। तो 2 वेरिएबल है और रेंज भी 2 आया, तो यहां पर बेटा आप कह सकते हैं द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और लुकिंग टू दिस एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। जब आपका सिस्टम फिर इसी तरह है कि नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, तो फिर बेटा आप कह सकते हैं कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप कर रहे हैं तो आपको गाज एलिमिनेशन का पता है, मैंने नोट्स में कर दिया है। ये x2 है, आपको ये मिलेगा और इसको यहां पर डाल दें, x1 की वैल्यू आएगी, लेकिन नो नीड। बात क्लियर है? फिर अब यहां पर आ जाएं, क्योंकि एक बात आपने छोड़ दी है, समझ आ रही है? इफ यहां पर देखें 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन अल्फा का कीमत ये बना। तो ये कहां से आया था? जिस जगह पर आपने डिवीजन से पहले जो कंडीशन डाला था इसका नाम 1 है, समझ आ रही है? देयरफॉर फ्रॉम 1 ए बी इज रो इक्विवेलेंट टू, यहां पर आर लगा रहे कि ये कहां से आया था, ये ऑपरेशन यूज हो चुके थे। तो यहां पर आप देख लें जो मेरे पास आया 1 अल्फा 1
और ये देख लें 0 और ये भी 0 और ये 4 माइनस अल्फा से अगर मैं प्लस कर लूं, अगर अल्फा का कीमत मैं प्लस कर लूं तो आपको मिल जाएगा 5 और अल्फा का कीमत मैं माइनस कर लूं आपको पहला तो 3 आया और या तो 5 आएगा। तो यहां पर मैंने लिखा प्लस और माइनस 3 एंड प्लस 3 एंड 5 यह चीज मिलता है। क्लियर है? अब बेटा जब ये चीज आया आपने यहां पर दीवार बनाया है, बात आपको समझ आ रही है? जब ये चीज आया व्हाट इज रैंक ऑफ ए? 1। Rank of A is 1, but the rank of AB is 2, and 1 does not equal to 2, so the coefficient rank does not coincide with the augmented rank, so the system have no solution. बात क्लियर हो गई? इस तरह करना है। इंपॉर्टेंट है, यहां पर देख लो फाइंड रियल अल्फा, अल्फा का कीमत आप मालूम करें फॉर विच द सिस्टम देख लो हैज 0 सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेटा देख लें सिस्टम है 2x1 और इसके आगे प्लस 3x2 और फिर कौन सा मिला? दिस इज x3 इक्वल टू 0, फिर अल्फा x1 इसके बाद 2x2 और फिर माइनस x3 दिस शुड बी 0, फिर x1 माइनस x2 और प्लस 2x3 दिस शुड बी 0। ये बेटा मेरे पास किताब वालों ने सिस्टम दिया है, वो कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा द सिस्टम हैव 0 सॉल्यूशन या ट्रिवियल, और जो दूसरा जो खुद कह रहे हैं आपके सामने, दोनों के लिए आपने यू शुड कंस्ट्रक्ट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड वी विल चेंज देम इनटू द एक्लॉन फॉर्म फॉर द रैंक। तो इसके लिए आपने यहां पर ए बी मैट्रिक्स लिखना है जो कि बना दिस इज 2 3 7 1, फिर अल्फा 2, फिर -1, फिर 1 -1 और 7 फिर 2, और इसके लिए मैंने बेटा साथ ये भी बनाया 0 0 लिखा। अब जब ये बात हो रही है तो आपने इनको चेक करना है। आपको मैं फर्स्ट ईयर का तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट ईयर में यह काम था कि आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मालूम कर देते और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता था, नॉन जीरो, तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट था और आप कहते थे द सिस्टम है 0 सॉल्यूशन। लेकिन दूसरे में फिर आपको तकलीफ होगी। दूसरा क्या है? दूसरा वो बता रहे हैं कि क्या कंपल्शन है, जो दूसरा हम डाल रहे हैं इसी के लिए उसने बताया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से ये जो रो ऑपरेशन मेथड है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बना रहे हो, ये आपको सब इंफॉर्मेशन देगा। तो पहला काम कि ये रैंक बना लें, ये क्लियर नहीं है, इसको यहाँ कर लो और इसको यहाँ कर लो, ताकि जंप से ये चीज हो जाए। और मैंने ये चीज बनाया, दिस इज R13। जब ये चीज हुआ 1 - 1 7 2 और फिर 0, और इसी तरह अल्फा 2 - 1 फिर 0, और मैंने ये बनाया 2 3 1 7 0। बात क्लियर है? अब बेटा जब ये चीज आया आपको ये 0 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। इसको लाने के लिए दो ऑपरेशन का बेटा आप इस्तेमाल कर ले। कौन सा? कि R2 - अल्फा R1 और R3 - 2 R1।
अब जब मैंने ये चीज बनाया, आप देख लें 1 माइनस दिस इज 0 और नेक्स्ट पे इस तरह कर लो, so this will be equal to 0. अब this is 2 plus alpha और नेक्स्ट पे -1 माइनस what, कौन सा लगा, -2 alpha और नेक्स्ट पे क्वांटिटी 0 है। फिर देख लें कि मेरे पास जब ये बना, so this is 0, 2 minus 2 और यहां से 3 plus 2 mean 5। फिर नेक्स्ट पे आपको मिला 1 minus 4 mean -3 और ये 0। बात क्लियर है? अब जब ये आया, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये 1 होना चाहिए, तो इसके लिए मैं ये करा रहा हूं कि चेंज लगा लो बाय व्हाट, ये कर लो R23 और जो हासिल हुआ फिर R2 को 5 पर तकसीम भी कर लो ताकि छुटकारा मिल जाए। तो यही से हुआ कि 1 minus 1 2 0, दिस इज 0 1 -3/5 7 0 और ये देख लें 0 फिर 2 plus अल्फा और -2 अल्फा 0। क्लियर है बात? अब बेटा ये भी क्लियर हुआ, लेकिन ये 0 होना चाहिए। अब इसको 0 लाने के लिए आपको बार बार कह रहा हूं, मेरे जो उस्ताद की जो बात थी वो कहा करते थे कि जब भी आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन हल कर रहे हो, इम्तिहान के कागज पर हपा मत हो, जितना आप यूज कर रहे हैं आगे आगे चलो, पता है ना, ताकि देखने वाले के लिए आसानी हो। इस तरह आ रहा है, मेरे पास जगह खत्म हुआ तो इसी वजह से यहां पर करा रहा हूं, क्योंकि ये रोए तो ये इसके रोए इक्विवेलेंट बन जाता है, ख्याल करें। तो मैं इसी वजह से यहां पर आपके सामने ये करा रहा कि मैंने जब इनको देखा, सो दिस इज R3 -2 plus अल्फा R2, जब ये बनाया तो दिस इज 1 minus 1 2 0 और फिर ये 0 1 फिर -3/5 0 और जब यहां पर हुआ सो दिस 0 0। देख लें ऊपर 1 है, कितना आसानी हो रही है। अगर 1 नहीं था तो प्रॉब्लमेटिक था, तो इसी वजह से इनका ख्याल करें और जब फ्रैक्शन में चला बगैर रफ वर्क के मत करें, गलती हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर रफ काम कर रहा हूँ, कौन सा कि मैं इनको ये लिख रहा हूँ, मैंने लिखा -2 अल्फा ये अपना और इनके साथ चूंकि माइनस इनका तो ये प्लस हो जाएगा, तो +3/5 2 plus अल्फा। ठीक है बात, इनको थोड़ा सिंपल करो, किस तरह -5 -10 अल्फा और फिर कौन सा आया 6 और फिर 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 5। जब ये चीज आया, इनको देख लें, इनसे इन दोनों से तो 1 मिला और इनसे तो आया -7 अल्फा बटा 5। तो यहां पर बेटा मैंने लगाया 0 और यहां पर लगाया 1 - 7 अल्फा बटा 5। बात क्लियर है? अब बेटा जब ये चीज आया, आपको मैंने बताया है यहां पर इस तरह का, ये मैंने गलती कर दी, ये चीज देख लें आपका यहां पर है 1 - 7 अल्फा और ये तो मौजूद है। ठीक है बात? अब जब बेटा इस तरह बात आ गई, किस तरह तरतीब देना है, इस तरतीब को के फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ अल्फा कह रहे हैं। अब आप देख लो, मुझे मेरे पास मैं यहां पर कह रहा हूं कि इफ 1 - 7 अल्फा डिवाइड बाय 5 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि 1 - 7 अल्फा डज नॉट 0 शिफ्ट करें और इसी का मतलब ये है कि अल्फा डज नॉट इक्वल टू 7 1/7। अगर अल्फा का कीमत ये इधर कर लें, अगर अल्फा का कीमत 1/7 के बराबर नहीं है तो क्या बात हो रही है? Therefore, rank of A
इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, रैंक ऑफ ए बी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 3। रैंक का कोएफिशिएंट का आया और ये इसका भी हिस्सा है। दीवार के इस तरफ जब नॉन जीरो क्वांटिटी मिल गई तो ये तो ए बी का हिस्सा है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल को मैं देख रहा हूं। समझ आ रही है? तो बेटा यहां पर आप इसके लिए कहते हैं द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? अब मैं अपने आप को जीरो की जानिब कन्वर्ट कर रहा हूं। जब सिस्टम आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो राइट साइड पर कौन सी क्वांटिटी है, जीरो। तो अगर आप गाज एलिमिनेशन यूज कर रहे हो, मैंने नेट्स में यूज कर दिया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं गाज एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं, सो व्हाट शुड बी द क्वांटिटी, देख लें, 1 - 7 अल्फा डिवाइड बाय 5 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बात है, मीन x3 इक्वल टू 0। ठीक है ना बात? अब जब आपका x3 0 हुआ तो बेटा यहां पर x3 है ना, इसमें 0 डाल दें, मीन x2 इक्वल टू 0, और x2 और x3 को डाल दें, मीन x1 इक्वल टू 0। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आप ये लगाएंगे, अगर आप, मैंने तो नोट्स में ये कर दिया है क्योंकि वहां पर मैं मुंह से किसी को नहीं बता सकता, अंधेरा था, तो इसी वजह से मैंने मालूम कर दी ताकि मैं इनको बता सकूं। अब यहां पर चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो तरीका बता रहा हूं, क्योंकि राइट साइड पर आपका एक जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो 0 है, तो कह दें द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन कॉल्ड जीरो सॉल्यूशन। इन दिस केस बिकॉज द सिस्टम इज होमोजीनियस। बात क्लियर हो रही है? अगर नॉन होमोजीनियस था तो फिर यूनिक सॉल्यूशन था, लेकिन 0 के नाम से आप नहीं पुकारते थे, 1 2 3 आता था। क्लियर है बात? तो इसके लिए अगर आप मालूम नहीं करते तो सिंपल ये सेंटेंस लिखो, द सिस्टम इज होमोजीनियस, सो द यूनिक सॉल्यूशन इज जीरो सॉल्यूशन कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन दूसरे केस में अगर आपका 1 - 7 अल्फा बटा 5 दिस इज इक्वल टू 0, तो शिफ्ट बटन दबा लो, अल्फा इज इक्वल टू 1/7, 5 0 से ज़रब दे रहे। जब अल्फा का कीमत बेटा ये चीज आया तो आप यहां पर पुट करें, ये आपके पास 0 है। ठीक है बात? जब आपने इनके साथ 0 मिलाया तो व्हाट यू कैन से, देन वी सी दैट रैंक ऑफ A दैट नंबर इज इक्वल टू 2 इक्वल टू द रैंक ऑफ AB। समझ आ रही है? एंड लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल 3। बात समझ आ रही है? सो द सिस्टम हैव मेनी सॉल्यूशन। बात क्लियर है? ये चूंकि ऑलरेडी आपको मैं एक की बता चुका हूं। एक की कीमत मालूम करें, फॉर विच द सिस्टम 2x - 3y + 6z दिस इज -5t and this is equal to 3, तो फिर कह रहे हैं y - 4z 7 + t this is equal to 1, और फिर 4x - 5y + 8z - 9t this is equal to a सैंपल। तो वो कह रहे हैं नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर है? अब जब मैं इसको करा रहा हूं, बार बार आपको कह रहा हूं कंस्ट्रक्ट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB एंड चेंज देम इनटू द इक्विवेलेंट फॉर्म। तो बेटा मैंने एक भी बनाया, दिस इज 2 - 3 6 - 5 7 3 0 1 - 4 1 7 1, और फिर 4 - 5 8 - 9 with 8।
आपको बात समझ आ रही है? जब मैंने बेटा ये कहा तो आपको ये 1 होना चाहिए, लेकिन 1 से पहले मैं इनको 0 कर रहा हूँ। तो देख ले ऊपर कि मैं जब ब्लॉक बना रहा हूँ तो ऑपरेशन यूज कर दी R3 माइनस 2R2, और जब मेरे पास ये आया सो दिस इज 2 माइनस 3 6 माइनस 5 7 3 2R1 ये 0 है, ये 1 है, माइनस 4 1 1 है, और मैंने इनको देखा तो ये तो 0 है। इसके बाद आ जाएं कि मैंने माइनस 5 और 7 प्लस 6 कर दी, 1 हासिल कर दी। फिर 8 माइनस 12 से माइनस 4 आया, फिर माइनस 9 प्लस 10 से 1 आया, और फिर यहाँ से a माइनस 6 हुआ। बात क्लियर है? अब जैसा जब ये चीज आ रहा है तो आपको 2 ऑपरेशन मजीद लिखना पड़ेंगे। एक ये कि इनको 1 कर लो या 1 न कर लो, नो नीड, या चले अगर आप 1 बना रहे हैं तो ये कर लें, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा R3 माइनस R2, जो कि मैंने 1 माइनस 3/2, दिस इज 3 माइनस 5/3 एंड दिस इज 3/2। यहाँ पर आया 0 1 माइनस 4 1 1। मैंने इनको देखा सो इस तरह कर लो तो 1 माइनस 1 मीन 0, माइनस 4 प्लस 4 मीन 0, और इसी तरह ये भी 0, तो दिस इज a माइनस 7। अब जब ये आया तो यहाँ पर दीवार बना लो। पहले में आपको बनाना होगा और यहाँ पर बनाना होगा। जब आपने इनको देखा तो ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्म कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्योंकि वो कह रहे हैं कौन सा चीज फॉर नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देख लें पहला पार्ट कौन सा कि इफ a माइनस 7 does not equal to 0 mean a does not 7। जब आपका a 7 के बराबर नहीं है तो आपको क्या लिखना चाहिए कि rank of a is what, this is equal to मेरे पास 2 and does not equal to 3 equal to the rank of a। इस तरह लिखा, क्योंकि a b का रैंक 3 है और रैंक ऑफ a मेरे पास 2 है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो बेटा इनको जवाब दे दो द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, मीन इनकंसिस्टेंट। अल्फाज को वो तब्दील करेगा, समझ आ रही है? और जो सेकंड है तो सेकंड के लिए करना कि इफ a माइनस 7 दिस इज 0 मीन a इज इक्वल टू 7। जब a की कीमत 7 हो जाए तो ये भी 0 हुआ, और जब 0 हुआ तो इनको जवाब दे दो कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू द रैंक ऑफ a b, दिस इज इक्वल टू 2 लेस देन 3 द नंबर ऑफ वेरिएबल। क्लियर है बात? सो द सिस्टम हैव मेनी सॉल्यूशन। मेरे ख्याल में आपका प्रैक्टिस हो गया कि जिस चीज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है आप इनसे फेमिलियर बन चुके हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा। इसी तरह मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसको देख लें। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, सो दिस मीन 2x, दिस इज 3y प्लस 5z इक्वल टू 9, दिस इज 7x प्लस 3y और इसके बाद माइनस 2z इक्वल टू द 8। फिर बना 2x प्लस 3y प्लस az एंड दिस इज इक्वल टू सैंपल b। तो इसके बारे में बेटा वो कह रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा नो सॉल्यूशन। जब भी मैं इनको देख रहा हूं बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्ट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जब इस तरह बना सो दिस इज 2 3 5 7 9, दिस इज 7 3 माइनस 2a एंड दिस इज 2 3 विद a और साथ b, और आपको बता चुका हूं इस तरह कर ले।
जब ये हुआ तो मुझे ये 1 होना चाहिए, इसको साथ नहीं कह रहा हूं, मैंने इनको 0 करना है और मैं यहां से भी करा सकता हूं, फिर शिफ्ट लगाऊंगा। तो किस तरह, दिस इज रो इक्विवेलेंट। ये बात मैंने कह दी कि R2 माइनस 3R1 और R3 माइनस R2। जब मैंने ये करा दी, इसको देख लें, दिस भी अपनी जगह, ये अपनी और ये अपनी। जो 7 माइनस 6 है, जो 3 माइनस 9 है, जो -2 माइनस 15 है, -2 और -15 है तो -17, और जो 8 माइनस 27 है तो क्या आता है, -19। फिर देख लें, दिस मीन 0, दिस मीन 0, दिस इज A माइनस 5 एंड दिस इज B माइनस 9। ठीक है। अब बेटा जब ये बना, सिर्फ इधर उधर कर लें। जब मैं इस तरह करा रहा हूं तो इनको आपने देखना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं, R12 और मैं फिर R2 जब आया तो 2 पर तकसीम कर, तो देख लें 1 माइनस 6 माइनस 17 माइनस 19। ये मैंने अच्छा ये गलत कर, इसकी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। दिस इज 2 और 3 5 9, दिस इज 0 0 A माइनस 5 B माइनस 9। अब ये एक ऑपरेशन बकाया है जो कि आपको मैं लिख रहा हूं कि R2 माइनस 2R1। जब मैंने देखा तो 1 माइनस 6 माइनस 17 माइनस 19, दिस इज 2 माइनस 2, दिस इज 3 प्लस 12। तो मेरे पास कौन सा आता है, 15। फिर कौन सा मिला कि 5 और यहाँ पे 34 तो 39 आता है, और यहाँ से आपके पास आ रहा है कि 9 माइनस तो प्लस 43 आता है। तो फिर देख लें 0 0 47, जो कुछ भी है इसकी जरूरत नहीं है, A माइनस 5 B माइनस 9। एग्जामिनर आपके कंडीशन को देखेगा। अब जब इसी तरह बात आ रही है, ये बेटा 1 होना चाहिए, या छोड़ दें, अगर आप 1 कर रहे हैं इसी तरह हुआ, आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका एक ऐलान फॉर्म है, अब यहां पर लगा लें। तो इसके सामने यहां पर लिख लें कि एक ऐलान फॉर्म, लेकिन एक ऐलान फॉर्म में कंडीशन डालना है। कौन सा, कि A माइनस 5, पहला उसने क्या लिखा है कि इसकी जाने चला जाऊं, उसने लिखा है यूनिक सॉल्यूशन। तो देख लो बेटा, इफ डज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो बात है वो यहां पर बनता है। तो इसी वजह से क्या बात बनी कि A डज नॉट इक्वल टू 5। आपके नोट्स में शायद 3 है जल्दी की वजह से, लेकिन ये 5 है। अगर A की कीमत 5 नहीं है तो क्या बात हो रही है, इसके बारे में ये 0 हुआ या नॉन 0 हुआ। लेकिन यहां पर मैं कह सकता हूं कि रेंज ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, मेरे पास रेंज ऑफ AB एंड दिस इज इक्वल टू सैंपल 3, द नंबर ऑफ वेरिएबल। सो द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बात। अब जो दूसरा के बारे में क्या कह रहे हैं, फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन को देख लें। नो सॉल्यूशन में क्या कंपल्शन है कि A माइनस 5 इज 0 एंड B माइनस 9 डज नॉट, यानी A इज इक्वल टू 5 और B का कीमत 9 नहीं है। यहां पर नॉन जीरो क्वांटिटी है और ये तो 0 हुआ, तो क्या बात आ गई, रेंज का A, ये मेरे पास 2A डज नॉट इक्वल टू 3, द रेंज का AB। The system have no solution। बात समझ आ रही है? तो मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उसने थर्ड पार्ट नहीं पूछा है, आपके लिए मैंने नोट्स में लिखा है कि थर्ड कौन सा होगा।
फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके लिए देख लें कि a minus 5 equal to 0, b minus 9 equal to 0. So this is point, b is 9. अगर ये दोनों 0 हो जाए तो फिर देख लें rank of a is equal to the rank of ab, and this is equal to 2 less than the number of variables. So the system have many solutions.